अवैध कहां से हो गई वो मस्जिद? हाँ, जिस मस्जिद ने कई लोगों को, कई श्रद्धालुओं को आश्रय देने का काम किया, वो मस्जिद कभी अवैध हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। जिस मस्जिद में रहने वाले मौलानाओं ने लोगों को पानी पिलाने का काम किया, श्रद्धालुओं की सेवा करने का काम किया, तमाम इबादत करने वाले देश के मुसलमानों ने सेवा करने का काम किया, वो लोग अवैध मस्जिद में पूजा कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से, नहीं तो पीट दूंगा तुमको। हटो। मुसलमानों को किसी के रहम की जरूरत नहीं है। हमारे देश का मुसलमान अपने आप में इतना ताकतवर है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके और दूसरों पर रहम बरसा सके। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग, और ये पत्रकार उसी तरह उसी जिल्लत से मुस्कुरा रहा है। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे। और आज सुभाषी भले ही आप हैं बहुत बुलंदियों पर, लेकिन एक दिन आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। कुशीनगर के एक मस्जिद पे फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। हमारे साथ अमितेश पांडे हैं, इनसे बातें करेंगे। बाबा का बुलडोजर फिर चला है, अवैध मस्जिद को तोड़ दिया। यही तो दिक्कत है, यही समस्या है सबसे बड़ी। मस्जिद अवैध कैसे हो गई और मंदिर कैसे अवैध हो गया? आप एक बात बताने का काम कीजिए, जिस मंदिर में और जिस मस्जिद में भगवान की पूजा होती है, अल्लाह ताला की इबादत होती है, वो जगह अवैध हो सकती है? कभी कभी नहीं हो सकती है। ये सरकार धर्म विरोधी सरकार है। ये सरकार नहीं चाहती कि इस देश का तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान, तमाम सिख, तमाम ईसाई, तमाम बौद्ध अच्छे से रहे, मिलजुल करके रहे और इबादत करते रहे और श्रद्धा करते रहे। ये सरकार धर्म विरोधी सरकार है। धर्म विरोधी है? बिल्कुल धर्म विरोधी है। इस सरकार का कोई धर्म नहीं है। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन की है, 7500 करोड़ लगा के। 7500 करोड़ कहां गया? इस 7500 करोड़ रुपए कहां गए? इसका हिसाब देंगे आप? नहीं दे पाएंगे। आपको ही पता है कि 7500 करोड़ रुपए गटक लिए गए हैं, और किसने गटका हुआ आपको ही पता है। उसका गर्दन गटकते गटकते इतना मोटा हो गया है, पेट इतना मोटा हो गया है, चश्मा लगा रहा है और घूम रहा है अच्छे से। 40 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर लिए। ओ 40 करोड़ का गिनती कर लिया ये पत्रकार, 40 करोड़ लोगों की गिनती आप कर लिए हैं, लेकिन कितने लोग वहां मरे इसकी गिनती नहीं हो पाई। ये गिनती तो सरकार करेगी ना जी। अरे बेशर्म आदमी, बेहुदा आदमी, जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, कौम विरोधी आदमी, देश विरोधी आदमी, मुसलमान विरोधी आदमी, तुमको पता है सरकार अब गिनती करेगी? 40 करोड़ लोग वहां स्नान कर लिए, इसका गिनती कर लिए हो? चुप, एकदम चुप, बदतमीजी नहीं करना है। 40 करोड़ लोग वहां स्नान कर लिए, इसकी गिनती है आपके पास? इसका आंकड़ा है, लेकिन कितने लोग मरे वहां इसका आंकड़ा नहीं है। ये कितनी ज्यादा बेशर्मी वाली बात है। उसके बाद भी चुप रहिए एक सेकंड, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग, और ये पत्रकार उसी तरह उसी जिल्लत से मुस्कुरा रहा है। अच्छा, ये आपको दर्द क्यों हो रहा है? मस्जिद अवैध थी, टूट गई, 25 साल की पुरानी मस्जिद, आपको इतना परेशानी क्यों? पांडे जी होकर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं विरोध करें हम? जब भी कोई सरकार किसी मंदिर पे वार करेगी, किसी मस्जिद पे वार करेगी, किसी मदरसे पे वार करेगी, किसी गिरजा घर पे वार करेगी, किसी गुरुद्वारे पे वार करेगी, तो अमितेश पांडे बोलेगा और हमेशा बोलेगा। और दर्द क्यों नहीं होगा? दर्द बिल्कुल होगा। और आप दर्द की बात करें, हमारा दर्द देख के मुस्कुरा रहे हैं। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे। और आज सुभाषी भले ही आप हैं बहुत बुलंदियों पर, लेकिन एक दिन आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। तो आसमान से सब उतारे जाएंगे, ये सरकार भी, ये पत्रकार भी, ये पत्रकारिता भी, सब उतारे जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, और आपको भी दर्द होगा, लेकिन उस दिन अमितेश पांडे मुस्कुराएगा नहीं, मरहम लेकर के आपके लिए खड़ा रहेगा और आपकी भी आवाज उठाने का काम करेगा। जब इस सरकार के कुछ सरकारी टटुए आपको पीटने का काम करेंगे, तो अमितेश पांडे उस दौरान भी आवाज उठाएगा। मतलब इतना पांडे जी मुसलमानों पे रहम क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को किसी के रहम की जरूरत नहीं है। हमारे देश का मुसलमान अपने आप में इतना ताकतवर है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके और दूसरों पर रहम बरसा सके। मुसलमान किसी से नहीं डरता है। जो अमितेश पांडे के रहम की जरूरत पड़ गई उसको, अगर मुसलमान किसी से डरता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। बाकी हमारे देश का मुसलमान अगर अपने पे आ जाए ना, तो वो सेवा करने से लेकर के सब कुछ कर सकता है। कहाँ है वो लोग कहने वाले जो मुसलमानों के नेता बनते हैं? आप तो आ गए सामने, और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? धीरे धीरे सब आएंगे। मुसलमानों की याद उन लोगों को तभी आती है जब वोट चाहिए होता है, और अमितेश पांडे को किसी का वोट की जरूरत नहीं है। अमितेश पांडे का जीवन दुआओं से चलता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मंदिर देखूं तो हिंदू हूं मैं, जब मस्जिद देखूं तो मुसलमान, सरदार हूं मैं गुरुद्वारे में, क्रिश्चियन चर्च में, और जब इन चारों में से कुछ भी ना दिखे ना, तो फिर किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का पैर पकड़ लेता हूं और उसका हाथ अपने सिर पर रख लेता हूं और उससे दुआएं ले लेता हूं। तो मेरे जैसों की जिंदगी दुआओं से चलती है, किसी की खैरात से नहीं। न सरकार मुझे पैसा देती है कि मैं सरकार का महिमा मंडन करूं, चरण चुंबन करने का काम करूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पे जीता हूं और शुरू से जिया हूं।